जैसे कि प्रशासनिक प्रणाली और संस्थाएं। अब इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है बेटा मध्यकालीन भारत में प्रशासनिक प्रणाली का विकास। अब यहां पर बेटा हम जब भी मध्यकालीन भारत की बात करते हैं तो हमें ये शासन करने के लिए एक मजबूत व्यवस्था बनाई गई थी। राजा अकेला सब कुछ काम नहीं करता था, इसलिए उसने अलग अलग विभाग बनाए और विभाग में अधिकारी नियुक्त किए और उनकी जिम्मेदारी भी नियुक्त की। यही धीरे धीरे प्रशासनिक प्रणाली बना और उसमें कानून, कर वसूलना, न्याय, सेना सब कुछ शामिल किया गया। इस प्रणाली की वजह से ही बहुत बड़े-बड़े साम्राज्य बहुत लंबे समय तक चल पाए। अगर ये प्रशासनिक पूरी प्रणाली नहीं होती, तो पूरी तरीके से सारा कुछ चलाया जाना बहुत अच्छे से शायद पॉसिबल नहीं हो पाता। दूसरे पॉइंट में बेटा बात कर रहा है दिल्ली सल्तनत और मुगल काल की प्रशासनिक संस्थाओं के बारे में। दिल्ली सल्तनत से के सुल्तान और मुगल ने शासन को व्यवस्थित करने के लिए अलग-अलग संस्थाएं बनाई थी। जैसे वजीर जो राजा का मुख्य सलाहकार भी होता था और वित्तीय विभाग का प्रमुख भी माना जाता था। दीवान जो अलग-अलग काम देखता था और फौजदार जो सेना के हर एक काम पर ध्यान रखता था। जब मुगल का शासन आया तो अकबर ने मनसबदारी प्रणाली शुरू की, जिससे अधिकारियों को रैंक मतलब एक पद नियुक्त किया गया और उनकी जिम्मेदारी नियुक्त की गई। इससे सैन्य और प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों के अंदर बहुत मजबूती प्रदान करी और शासन भी एक संगठित व्यवस्था से चल पाया। क्योंकि जब अगर आप रैंकिंग व्यवस्था स्थापित कर देते हैं, रैंक के हिसाब से आप डिसाइड कर देते हैं ये इस रैंक पर है, ये इस रैंक पर है, तो पूरे प्रशासन को चलाने में थोड़ा आसानी हो जाती है। उसके बाद बेटा शासकों द्वारा समाज के लिए विभिन्न वर्गों को प्रशासन में शामिल करना। अब सबसे बड़ी चीज क्या है यहाँ पर के समाज के विभिन्न वर्ग मतलब बहुत सारी जातियों के बारे में बात कर रहे हैं। शासकों ने यह समझा कि अगर प्रशासन को चलाना है तो समाज के हर एक वर्ग को साथ लेकर चलना बहुत जरूरी होगा। इसलिए प्रशासन में अमीर हो या फिर गरीब हो, पढ़ा लिखा हो और उसके साथ साथ विद्वान हो, सैनिक हो, व्यापारी हो, सभी को चाहे वो स्थानीय नेता हो, सभी को शामिल करना बहुत जरूरी है। अब क्यों जरूरी है? क्योंकि अलग अलग समाज और धर्म के बीच में सबको अवसर मिलेगा और यह व्यवस्था एक तरह से भाईचारा और सहयोग का संदेश भी जारी करेगी, जिससे कि पूरा प्रशासन संगठित होकर चल पाएगा और एक व्यवस्थित तरीके से चल पाएगा।